हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कल तक अपन ने परावर्तन पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, चलो अपन पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। जैसे ये अपना एक गोला है, ये अपना कोई एक गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण का ये क्या हो गया? एक परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ। ये अपन ने इसका एक परावर्तक पृष्ठ, इसका भाग ले लिया। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या है? ये गोलीय है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ये गोलीय दर्पण का एक ही भाग होता है। ये अंदर की तरफ वक्रित हो सकता है या फिर बाहर की तरफ वक्रित हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। क्या होता है गोलीय दर्पण? ऐसा दर्पण, ऐसा मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होती है वो क्या हो? वो एक स्फेरिकल हो, वो क्या हो? गोलीय हो, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या पढ़ा अपन स्फेरिकल मिरर में? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे कहते हैं अपन गोलीय दर्पण। ये अपना है गोला। अब गोले में से ही तो परावर्तक पृष्ठ आया, गोले में से ही क्या आया? परावर्तक पृष्ठ। ये अपन का क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। कोई इसको, ये भी अपना एक परावर्तक पृष्ठ है क्योंकि इससे मिलकर ही तो गोला बना है, इससे मिलकर ही तो गोला बना है। तो ये क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय दर्पण का भाग होता है। ये अंदर की तरफ वक्रित हो सकता है या बाहर की तरफ वक्रित हो सकता है। तो गोलीय दर्पण क्या हुआ? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इस गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलो पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो अपन ने क्या देखा? अपन क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से? कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो अपन अब हम जानते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण। उत्तल दर्पण क्या हुआ? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो। ये अपना परावर्तक पृष्ठ हुआ। ये क्या हुआ? बाहर की तरफ वक्रित है, मतलब बाहर की तरफ हिस्सा है इसका, बाहर की तरफ वक्रित हो रहा है। तो ये क्या हुआ? अपना उत्तल दर्पण। जब पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित होता है तो उसमें पॉलिश अंदर होती है, और जब पृष्ठ जो होता है अपना परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की तरफ जब वक्रित होता है तो उसमें बाहर की तरफ पॉलिश की जाती है। तो ये क्या हुआ? कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, उसे कहते हैं अपन उत्तल दर्पण। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें आई और आकर यहाँ से इससे जब टकराई तो इस दर्पण से इसके परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ये यहाँ से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ये प्रकाश की किरण इससे टकराने के पश्चात यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये प्रकाश की किरण ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और ये मिलती हुई काम प्रतीत होती है।
ऐसे अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या पढ़ेंगे अपन अवतल दर्पण में? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो। इसका ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है? अंदर की तरफ, अंदर ही तो गोला बन रहा है, अंदर की तरफ वक्रित हो, इसे कहते हैं अपन अवतल दर्पण। इसमें जब अंदर की तरफ वक्रित होता है तो पॉलिश कहाँ होती है? बाहर की तरफ। इसमें प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें आई ये, और दर्पण से टकराने के पश्चात ये यहीं से ही लौट जाती हैं। ये प्रकाश की किरणें आई और आने के पश्चात यहीं से ही लौट गई। ये आई, ये यहाँ से लौटी, ये यहाँ से यूँ लौट गई और ये यहाँ से लौट गई। तो अपन ने क्या पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर में? ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो इसका रिफ्लेक्टेड जो सरफेस होती है वो बाहर की तरफ वक्रित होती है, तो उसे कहते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टेड जो सरफेस होती है वो अंदर की तरफ वक्रित होती है, उसे कहते हैं अब कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण में क्या पढ़ा? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये गोलीय दर्पण के ही भाग हैं। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो, उसे कहते हैं अपन अवतल दर्पण। जब पॉलिश बाहर की तरफ की जाएगी तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, और जब पॉलिश अंदर की तरफ होगी तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा? बाहर की तरफ वक्रित होगा। तो ये हुआ अपना गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हमने ये बताया। अब हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो देखते हैं, पहली है अपनी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर, सेंटर। तो ये क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? चलो, जो अपना परावर्तक पृष्ठ होता है, ये क्या है? अपना परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? ये क्या है? अपना परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? किसी गोले का ही भाग है। परावर्तक पृष्ठ क्या है? किसी गोले का ही भाग हुआ। तो इस परावर्तक पृष्ठ जिस गोले से मिलकर बना हुआ होता है, इस गोले से मिलकर बना है, तो इस गोले के जो केंद्र होता है, इस गोले का जो केंद्र होता है उसे कहते हैं अपन, इस गोले का जो केंद्र होगा उसे कहते हैं अपन वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे इसे? वक्रता केंद्र। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ये क्या हुआ? वक्रता केंद्र। क्या हुआ? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या हुई? ये तो केंद्र है, और वक्रता त्रिज्या क्या हुई? ये केंद्र हो गया। और वक्रता त्रिज्या, अब दूसरी डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस, कर्वेचर रेडियस। तो ये क्या हुई? परावर्तक पृष्ठ। ये अपना क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसे अपन प्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये क्या हुई? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र
क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ। जिस गोले का भाग होता है, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ किससे ही निकलता है, ये अपना परावर्तक पृष्ठ है, ये किससे निकला? गोले से ही तो निकला। तो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। चलो दूसरी डेफिनेशन। अब अपन पढ़ेंगे ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? पोल। तीसरी डेफिनेशन है ध्रुव। तीसरी डेफिनेशन क्या है? ध्रुव, पोल। पोल क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ जो होता है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो केंद्र होता है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, उसे ही अपन कहते हैं पोल यानी ध्रुव। इसे क्या कहते हैं? पोल। इसे प्रेजेंट करते हैं P से। किससे? P से। तो ध्रुव क्या हुआ? गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसे कहते हैं ध्रुव। इसे प्रेजेंट करते हैं P से। किससे प्रेजेंट करते हैं इसे? P से। अब फोर्थ डेफिनेशन है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मेन प्रिंसिपल, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष क्या हुआ कि ये परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव तथा इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो सेंटर हुआ, ये अपना सेंटर है। मुख्य अक्ष क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ का ध्रुव और गोलीय वक्रता त्रिज्या के बीच की जो दूरी होती है, ये अपनी कोई वक्रता त्रिज्या ऐसी, और ये क्या हुआ? ध्रुव। तो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? ये क्या हुआ अपना? ये क्या हुआ अपना? मुख्य अक्ष। क्या हुआ? मुख्य अक्ष। तो क्या हुआ मुख्य अक्ष? परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले एक्सिस को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे क्या कहेंगे अपन? मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो अपन ने ध्रुव पढ़ा। ध्रुव क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है उसे क्या कहेंगे? मुख्य ध्रुव। उसे प्रेजेंट करते हैं P से। P से प्रदर्शित किया जाता है मुख्य अक्ष। ये क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। 4 डेफिनेशन हो गई अपनी। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य अक्ष। अब अपन पढ़ेंगे मुख्य फोकस क्या होता है। 5th डेफिनेशन है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मेन फोकस क्या हुआ? इसे प्रेजेंट करते हैं अपन F से। किसे प्रेजेंट करते हैं? मुख्य फोकस को कैपिटल F से। तो क्या हुआ मुख्य फोकस? जैसे ये अपना कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है अपना? परावर्तक पृष्ठ यहाँ पर। और ये क्या हुआ अपना? मुख्य अक्ष कौन सा हुआ? मुख्य अक्ष ये हुआ ना। मुख्य अक्ष परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं अपन? मुख्य फोकस। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से टकराती हैं या टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं और या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को कहते हैं अपन मुख्य फोकस। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। क्या हुआ मुख्य फोकस? इसमें पॉलिश बाहर की तरफ होगी क्योंकि ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव
मिरर है, जिसमें कॉनकेव मिरर क्या बताया था कि ऐसा मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो। तो ये हुआ कॉनकेव मिरर। इसमें क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये क्या हुआ, अवतल दर्पण है ये तो। अब अपन इसमें क्या होता है, मुख्य फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये अपन ने पढ़ा अवतल दर्पण में, अब इसको उत्तल दर्पण में समझेंगे। ये अपना उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कहाँ पॉलिश होती है, अंदर की साइड, और प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें आई, ये परावर्तक पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ये प्रकाश की किरणें आई, ये उत्तल दर्पण में क्या होती हैं, ऐसे टकरा कर चली जाती है और टकराने के पश्चात इधर मिलती हुई ये प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ये क्या, कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो मुख्य फोकस क्या हुआ, मुख्य फोकस क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से टकराती हैं या टकराने या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी। कौन सी डेफिनेशन थी, 5th डेफिनेशन थी मुख्य फोकस। 6th डेफिनेशन पढ़ेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी, सिक्स्थ डेफिनेशन है फोकस दूरी। फोकस दूरी इसको प्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। फोकस दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। और फोकस दूरी क्या होती है, ये अपना अवतल दर्पण था और ये कौन सा था, उत्तल दर्पण। फोकस दूरी क्या हुई, फोकस दूरी होती है मुख्य फोकस और परावर्तक पृष्ठ के बीच की जो दूरी होती है, मुख्य फोकस और परावर्तक पृष्ठ के जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। डिस्टेंस ऑफ फोकस किसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ का ध्रुव हुआ, ये तो ध्रुव और इसके बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हुई, परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। अब अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन है द्वारक। कौन नेक्स्ट द्वारक, द्वारक किसे कहते हैं, अपन ने कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और पोल, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। 6th डेफिनेशन पढ़ी। 7th डेफिनेशन है अपनी द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं, ये अपनी लास्ट डेफिनेशन है द्वारक। द्वारक क्या होता है, ये अपना क्या था, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या था, परावर्तक पृष्ठ। जो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, ये पूरा व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो m, ये मान लो n। तो m और n के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो m से लेकर n तक जो पार्ट है इसे कहते हैं द्वारक। ये क्या हुआ अपना द्वारक, क्या हुआ ये अपना द्वारक। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है, द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।